एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनासिया की। शाम के 4 बज चुके हैं और आज की बड़ी खबर बंगाल में टीएमसी की हर दिन हो रही टूट के से जुड़ी हुई है। नेता, पार्षद, विधायक, सांसद सब एक एक करके टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि टीएमसी के एक और सांसद ने बगावत कर दी है। लिस्ट में से 13वें नंबर पर जो हस्ताक्षर नहीं थे, वो हस्ताक्षर अब पता चल गए हैं किसके हैं। सुदीप बंदोपाध्याय शताब्दी रॉय के साथ आज दिल्ली में भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे हैं। ममता से बगावत करने वाले सांसदों में उत्तर कोलकाता से टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी शामिल हो गए। दरअसल एक और नाम जुड़ गया है इस लिस्ट में। शताब्दी रॉय के साथ वो पहुंचे मुलाकात करने के लिए भूपेंद्र यादव के घर पर। ममता से बगावत करने वाले सांसदों ने अब असली टीएमसी बनाने की कवायद तेज कर दी है। स्पीकर ओम बिरला को ये तमाम सांसद जो है अपनी दावेदारी पेश करेंगे कि असली टीएमसी वही है। अपने लिए अलग बैठने की जगह की मांग भी करेंगे। दिल्ली में कल बागी सांसदों की अहम बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर आज से ही बागी सांसदों ने दिल्ली पहुंचना शुरू कर दिया है। खबर है कि दिल्ली में होने वाली टीएमसी सांसदों की इस मीटिंग में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। कल इस मीटिंग के बाद सोमवार को ये सभी बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर उनके सामने अलग गुट बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो ये तय है कि टीएमसी बुरी तरह से टूट रही है। और इस बीच आपको बता दें कि करके जो साथ छोड़ने का सिलसिला है, तो दूसरी तरफ कार्रवाई भी अब सख्त होती जा रही है। दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर और जांच चल रही है। अभिषेक बनर्जी के घर पर सीआईडी से लेकर पुलिस पहुंच रही है। आधी रात को भी छापेमारी हो रही है। पुलिस अभिषेक के खासम खास और पीएस सुमित रॉय की तलाश करने के लिए पहुंची थी, जिसके ऊपर चुनाव के दौरान टिकट के नाम पर पैसा वसूलने के आरोप लगे हैं। सुमित रॉय के मोबाइल की लोकेशन दरअसल अभिषेक बनर्जी के कालीघाट के घर के आसपास मिली। और फिर देखिए पुलिस की फुर्ती देखिए कि रात करीब 3 बजे रेड के लिए वहां पहुंच गई। गेट नहीं खुला तो ताला जबरन तोड़वाया गया, तलाशी ली गई। बंगाल में पुलिस के साथ साथ ईडी और सीआईडी भी पूरे एक्शन मोड में है। अभिषेक बनर्जी के साथ साथ ममता कैंप के दूसरे नेताओं पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। और ये शिकंजा उन्हीं नेताओं पर ज्यादा कस रहा है जो दीदी के साथ रह गए हैं। ईडी ने नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले में मदन मित्रा के घर समेत 60 ठिकानों पर छापेमारी की है। तो वहीं फर्जी साइन मामले में सीआईडी ने अभिषेक के बाद कुणाल घोष को भी समन भेजकर 14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो इस वक्त दीदी एक तरफ पार्टी के टूट से परेशान है, दूसरी तरफ जो लगातार आरोप लगते रहे पार्टी के ऊपर कि टीएमसी ने अपने 15 साल के पूरे शासन के दौरान जिस तरह से वहां पर टोला मनी, कट मनी, जमीन हड़पना, करप्शन और जिस तरह से एक चीजें सामने आ रही हैं कि जो रिलीफ फंड होता है, जो लोगों को दिया जाने वाला माल होता है, वो टीएमसी नेताओं के घर से निकल रहा है। लोग शिकायत दर्ज करा रहे हैं अब खुलकर। तो ये जो पूरा का पूरा नेक्सस है वो भी अब सामने आ रहा है। तो दीदी कह रही हैं, विक्टिम कार्ड कह रही हैं कि भाई जो उनके साथ रह गए उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है, उन्हीं पर जांच बैठ रही है। तो ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि 15 साल के शासन के दौरान जो तमाम आरोप लगे हैं अब एक एक करके वो भी खोलकर सामने आ रहे हैं। और वही लोग खोल रहे हैं पोल जो कभी दीदी के साथ हुआ करते थे। वहीं अभिषेक बनर्जी को लेकर दीदी को अल्टीमेटम देने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के सुर इस बीच बदल गए हैं। तो दीदी के लिए थोड़ी राहत की खबर है। जिस अभिषेक बनर्जी के साथ कल तक उनको एक पार्टी में रहना मंजूर नहीं था, आज वही अभिषेक उनके बेटे के समान हो गए हैं। दरअसल हुआ यह है कि अभिषेक के भी अब तेवर ढीले पड़ रहे हैं। वो अभिषेक जो ललकारा करते थे दिल्ली की सत्ता को भी, और जो अपने डायमंड हार्बर मॉडल की जिसे कहते हैं धमक सुनाया करते थे, वो अब किस तरह से अब कह रहे हैं कि कल्याण बनर्जी तो उनके मार्गदर्शक रहे हैं। जरा सुनिए अब कल्याण बनर्जी का दिल भी पसीजा है, उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए, फिर आपको पूरा गुणागणित समझाते हैं। लेकिन कल तो वो बोल दिया है, उसका बाद तो कुछ नहीं है। कल तो वो बोल दिया है, जो बोलना है उसको वो तो बोल दिया है। तो हम भी बोल देता, वो भी मेरा लड़का का मापिक है। लड़का का सब गलती माफ करने सकता है। पिता का काम है लड़का का सब गलती माफ करना। अभी एक क्या है, अभी हम लोग जो ही है एक साथ लड़ना होगा हम लोग को। पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष का गणतंत्र अभी खतरे में है, स्पेशली पश्चिम बंगाल का गणतंत्र। कभी ऐसा हालत नहीं हुआ पश्चिम बंगाल का जो विरोधी को पूरा वाइप आउट कर देंगे। कल्याण बनर्जी बंगाल में टीएमसी नेताओं पर एक्शन और लोगों के गुस्से के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसके साथ ही वो टीएमसी के बागी नेताओं को खुली चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 19 बागियों में से 18 कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अभी जो हालत हो गया, कभी पश्चिम बंगाल में कोई ऑपोजिशन ऐसा नहीं फेस किया है। एक महीना में हम लोग जो हालत हो गया पश्चिम बंगाल में, पुलिस
पुलिस अरेस्ट करते हैं रात में, हैंडकफ पहन के ले आते हैं। दिन में बीजेपी आदमी को बोल देता है, 100 आदमी आके चोर चोर करके अंडा छुप पकता है, उसका लाइफ रिस्क हो गया है। और ये लोग ठंडा घर में बैठ के बीजेपी का मिनिस्टर के साथ बैठ के उन लोग का फ्यूचर बना रहा है। लिख लीजिए, ये 19 आदमी जो जा रहा है, बीजेपी उनको नहीं लेंगे और 19 आदमी का अंदर 18 आदमी नहीं जीत के आएंगे। और मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो यहां पर विक्टिम कार्ड खेला जाए कि भाई ठीक है, वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, यहां पर जो बागी थे उनको क्लीन चिट दे दी गई है और जो साथ रह गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या फिर वाकई में टीएमसी क्या अपना दामन इतना पाक साफ बता सकती है कि वाकई में टोला मनी, कट मनी, करप्शन कुछ नहीं हो रहा था उसके राज में, और क्या सिर्फ वही लोग कर रहे थे जो दीदी के साथ नहीं है? तो यह भी सवाल उठता है यहां पर दूसरे खेमे से। बहरहाल रिजू दत्ता हमारे साथ इस वक्त पूर्व नेता टीएमसी इस वक्त जुड़ चुके हैं, गार्गी नंदी रॉय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ हैं, और विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट हमारे साथ हैं। रिजू दत्ता जी, अभिषेक बनर्जी जो दिल्ली तक को देखने की हनक की बात किया करते थे, आधी रात घर का ताला तोड़ के पुलिस वहां पर छानबीन कर रही है, मिला कुछ नहीं। भाई दिन बदल गए हैं, सत्ता गई तो उनको टारगेट किया जा रहा है, या वाकई में जो सुमित रॉय हैं उनके पीए इतना रसूख रखते थे कि सब कुछ उन्हीं के कहने पर हो रहा था? विनाश जी, जो घटना घट रही है बंगाल में, उनको देख के मुझे अभिषेक बनर्जी जी का ही एक स्टेटमेंट याद आ गया जो उन्होंने सांसद में दिया था। उन्होंने कहा था, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम खराब होने वाला है। तो अभी वही उनके ऊपर फिट बैठ रहा है, क्योंकि ईडी के समन्स आ रहे हैं, सीबीआई के समन्स आ रहे हैं, सीआईडी कभी नकली साइन के लिए उनको पकड़ रही है, कभी भड़काऊ भाषण के लिए उनके घर पे पहुंच रहे हैं। अभी तो वेस्ट बंगाल पुलिस भी उनके घर पे पहुंच रहा है, और मुझे अभी पता चला कि आज सुबह बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन में भी 250 करोड़ का आम्फान तूफान के टाइम कोई भ्रष्टाचार करने का एफआईआर उनके नाम पे दर्ज हो गया। तो ये सब चल रहा है। अभी कानून तो कानून की तरफ से चलेगा। अगर अभिषेक बनर्जी जी को कुछ छुपाने का नहीं है और अगर उन्होंने कोई गलतियां नहीं की तो वो कोर्ट में सामने आ जाएगा, पर अगर उनके खिलाफ कोई प्रमाण होगा, कानून के हिसाब से चलेगा और उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, आप तो उन्हें जेल में चक्की पिसवाने की बात कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर हम देख रहे हैं। अभी तो हालत ऐसा हो रहा है कि वही तो लग रहा है कि युवराज को शायद चक्की पीसना पड़े। बुलडोजर एक्शन भी करवाएंगे? नहीं, देखिए, उनके घर के ऊपर कॉर्पोरेशन कैलकाटा, मैं कौन करवाने वाला कौन हूं? कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनके घर पे एक नोटिस दिया कि उनके घर पे अवैध निर्माण हुआ है। उनको मौका दिया गया था कागज दिखाने का, वो शायद कागज दिखा नहीं पाए, और जितना मेरे पास खबर है कि कैलकाटा म्युनिसिपल को उनको हाई कोर्ट से भी रक्षा कवच नहीं मिला है, और कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां जहां अवैध निर्माण हुआ है वो तोड़ देंगे। तो ये तो सब कानूनी हो रहा है। अगर आप जब सत्ता में थे, आपने सत्ता की मोह में दुनिया भर का जितना कानून है सबको आप तोड़ दिया है, तो जब सत्ता परिवर्तन होगा तो वो कानून आपके ऊपर भी लागू होगा। आज मैं विनाश जी आपके शो में बैठ के इतनी बातें कर रहा हूं, मेरे ऊपर तो ईडी, सीबीआई, सीआईडी कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो हर न्यूज चैनल में जा रहा हूं, तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने हर जगह, मतलब इस हिसाब से तो अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, तो फिर तो मतलब बुरे फंस गए हैं अभिषेक बनर्जी, या फिर फंसाया जा रहा है रिजू दत्ता जी? नहीं, ये रिजू दत्ता बोलने का कोई जगह ही नहीं है। ये तो ईडी, सीबीआई, सीआईडी और वेस्ट बंगाल पुलिस और कैलकाटा पुलिस बता रही है। रिजू दत्ता बताने का कोई मतलब ही नहीं है। ईडी बता रही है, सीबीआई बता रहे हैं, सीआईडी बता रहे हैं, और बाकी अभिषेक बनर्जी के फेवर में जो बातें वो तृणमूल के प्रवक्ता है वो बोलेंगे। लेकिन रिजू दत्ता जी, मुझे ये भी बता दीजिए ना कि 1 मिनट, 28 में से 20 बागी हो गए, ठीक है, 60 भी आपके पास विधायक हैं, सुन तो लीजिए, 60 भी विधायक बागी हो गए। ये सब पाक साफ है, इन्होंने कोई करप्शन नहीं करा, इन्होंने कोई गलती नहीं की, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। इनके खिलाफ कोई ईडी, सीबीआई, छापेमारी कुछ नहीं होना चाहिए। जो टीएमसी पूरी की पूरी 15 साल शासन में रही, जो दीदी के साथ रह गए, सारी गलती, सारा करप्शन सिर्फ उन्हीं 8-10 लोगों ने किया है। अभी फिर पिनाश जी, इसका जवाब तो आपको बंगाल में भाजपा सरकार, दिल्ली में एनडीए सरकार, ईडी, नहीं, आपके पास बहुत अंदर की खबर होती है, तो हमने कहा शायद इस बारे में भी खबर हो। नहीं, अब सारे मेरे दोस्त हैं, सारे मेरे, मैं 15 साल जिस पार्टी में था, एक परिवार की तरह सारे मेरे सीनियर्स हैं, कॉलीग्स हैं, दोस्त हैं, या मेरे भूतपूर्व मालिक हैं, तो सबको मैं जानता हूं।
अब अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, दुनिया भर का मीडिया दिखा रहा है, वो हाँ। हम भी देख रहे हैं। और जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, उसका जवाब तो भाजपा सरकार या एनडीए सरकार दे सकती है। बिल्कुल, ठीक है। स्वयं प्रकाश पुरोहित अगर जी, कोई भाई चोरी गलती करेगा करी तो है, थोड़ी ना फोन करके बोलेगा चोरी कर रहे हैं। ठीक है। रिजू दत्ता जी कह रहे हैं भाई गलती करी है, भुगतना तो पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा था मौसम बदल रहा है, कुर्सी की पेटी बांध लो, अब मौसम बदल गया है, अब पेटी उनको बांधनी है कुर्सी की। नहीं, मौसम है ना, बदलता रहता है, मौसम ही तो है, बदलता रहता है, तो मौसम की परवाह वो करते हैं। तृणमूल कांग्रेस का कर्मी शीत ग्रीष्म बर्फा माँ माटी मानुषेर भरसा ममता बंदोपाध्याय भरसा, यही ममता बनर्जी ने हमेशा सिखाया है। शीत ग्रीष्म और वर्षा तीन जो मौसम बदलते हैं ना, मगर तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मी है वो रास्ते में रहता है, मानुषेर साथे मानुषेर पासे, ये ममता बंदोपाध्याय ने सिखाया है। और जो चीज हो रही है पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के नाम पर, तो भ्रष्टाचारी कौन है ये पूरा देश आज जानता है। 15.5 लाख करोड़ का राजेश एक्सपोर्ट का, उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन सेबी ने कहा है, वो स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है, पश्चिम बंगाल तक का भी नहीं है। मगर करप्शन 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब एक फैसला लिया था, रात को टीवी में आकर के स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अभी पहले अपने घर में आग लगी है उसको सुलझा लें, दूसरे के घर में क्या हो रहा था उसको बाद में देख लेंगे। मैं यही तो कह रही हूँ कि भाई अभिषेक बनर्जी का जो फुटबॉल क्लब से लेकर, ठीक है, आप अभी बता रहे हैं अम्फन रिलीफ कैंप में, वहां पर भी एफआईआर, घर पे बुलडोजर चलने को तैयार, भाई फर्जी सिग्नेचर मामले में भी फंस रहे हैं। मतलब एक मामला हो तो बात करें ना, और पुराने मामले हैं वो तो अलग ही, जो ईडी सीबीआई से जो पूछताछ चल रही है पुरानी। देखिए यही तो है ऑपरेशन लोटस। अच्छा। कि हर उस नेता को निशाना बनाया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के फरमान के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है। एक विपक्षी नेता पर अपमानजनक हमला, विंटेटिव पॉलिटिक्स, ये तो क्या कोर्ट है? से भी राहत क्यों नहीं मिली उन्हें? नहीं, राहत देखिए, कोर्ट की राहत देखिए, कोर्ट पे भी तो कैसी बहुत से लोग हैं। अच्छा। कोर्ट पे क्या है, आपने तमिलनाडु के जजेस के बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा है कि जुडिशरी की क्या हालत है। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा हादसा हो गया, बवाल मच गया, दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय में विभाग जल जाता है, सारे रिकॉर्ड खत्म हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के अलीपुर में 2 तल्ले 3 तल्ले में आग लगती है, और 7वें और 8वें तल्ले पर रखे हुए 4000 ईवीएम मशीन जल करके खाक हो जाती है। कोई जवाब नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, चुप। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है देश के अंदर में, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को डिसमेंटल किया, और आज सांसदों को तोड़ने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इनको मनमाने तरीके से बिल पास करवाना है। SC/ST एक्ट के बिल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था, और उस बिल को ऑर्डिनेंस लेकर के स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इन्हें जो करना है वो करना है। मैं यही तो कह रही हूँ, अगर आपका दामन पाक साफ होता, अगर अभिषेक बनर्जी के घर में कोई अवैध निर्माण ना हो, अभिषेक बनर्जी के जो पीए हैं वो क्यों भागते फिर रहे हैं अगर कुछ भी गलती नहीं की है, क्यों अम्फन का जो रिलीफ मटेरियल है उसके तार जो हैं वो, जैसा रिजू दत्ता कह रहे हैं कि वहां से उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, भाई कुछ तो गलती रही होगी ना, कि रिलीफ भी नहीं मिल रहा है और मामला दर मामला बढ़ता चला जा रहा है। एक बात देखिए मैं एक बात बताता हूँ। देखिए रिजू बहुत उत्साहित है, ये पहले टीएमसी में भी था, तब भी बहुत उत्साहित था। अभी जिसके पाले में जा रहा है ना, रोज उछल उछल के एक एक निकाल रहा है, अरे युवराज चला जाएगा, अरे तुम कौन है बे, तुम कौन है, तुम्हारा जगह क्या है, तुम्हारी जमीन क्या है, तुमको यह बताना है। तुम खुद कहां से निकले, तुमने वहां से शिक्षा ग्रहण की, तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं थी राजनीति की। तुमने अभिषेक बनर्जी के साथ घूम करके, दादा युवराज, एक फोटो लेने के लिए 8 घंटे खड़े रहता था ये रिजू। क्यों खड़े रहता था भाई? और 4 मई को 12 बजे बाद में ऐसा क्या हो गया कि रिजू दत्ता खोलने लगा पत्ते? रिजू दत्ता जी, सत्ता गई, मौका परस्त हैं आप। हमजा कौन है? कौन है हमजा? हमजा बता रहे हैं आपको, ये हमजा ठीक टीवी चैनलों में आकर के बैठ रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहा है। ठीक है, जवाब तो ले लूं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपका गुस्सा वाजिब है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रिजू दत्ता जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, मुझे स्वयं को कुछ बोलना नहीं है। देखिए, मैं अपना टाइम ऐसे लोगों के ऊपर, अच्छा आप कौन बात करेगा थोड़ा बोल दीजिएगा। रिजू दत्ता जी को सुन ले। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप अपना गुस्सा निकाला रिजू दत्ता जी पे, अब उनसे जवाब तो ले लूं, एक बार जवाब तो ले लूं। थैंक यू। अभी बात यह है ना कि रिजू दत्ता ने प्रवक्ता बनना छोड़ दिया, इसलिए जो भी ऊंचे बचे हुए हैं इस पार्टी में वो लोग आ गए प्रवक्ता बनके। चलिए छोड़िए उनका बात। मेरा एक सवाल है, आज ममता बनर्जी के साथ, एक मिनट, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, उन्होंने बहुत पेशेंट लिया। आप जो भी उनके ऊपर पर्सनल अटैक भी कर रहे थे वो तब भी कुछ नहीं बोले, तो आप भी पेशेंस रखिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये तरीका नहीं है ना डिबेट का।
आपने उन पे पर्सनल अटैक भी किए, वो तब भी कुछ नहीं बोले, उन्होंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया, आपको सुना। अब जरा आप भी सुनिए, सबर रखिए, सबर रखिए, सबर अच्छा होता है, अच्छा होता है। मुश्किल वक्त में संयम रखना और भी ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आप प्लीज पीसीआर टीम प्लीज। जी रिजू दत्ता, धन्यवाद। देखिए, बात यह है कि इन लोगों को लेकर बात करना मतलब आपका भी समय व्यय करना, मेरा भी समय वेस्ट करना। एनीवेज, मेरा सिर्फ एक सवाल है। आज जो लोग ममता दीदी के साथ खड़े हैं, जो सांसद कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सांसद तो ममता दीदी के साथ खड़े हैं। इनके खिलाफ क्यों ईडी सीबीआई नहीं हो रही है? आज गाय तस्करी किसका नाम आ रहा है? अभिषेक बनर्जी। कोयला तस्करी किसका नाम आ रहा है? अभिषेक बनर्जी। बालू तस्करी किसका नाम आ रहा है? अभिषेक बनर्जी। पत्थर तस्करी किसका नाम आ रहा है? अभिषेक बनर्जी। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम किसका नाम आ रहा है? अभिषेक बनर्जी। सीआईडी में विधायकों का साइन फर्जी किसने किया? अभिषेक बनर्जी। भड़काऊ भाषण किसने दिए? अभिषेक बनर्जी। उनके जो पीए है पिनाश जी, मैं आपको बता दूं, अगर जिस दिन वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया ना, उस दिन पेंडोरा का बॉक्स खुल जाएगा। सोच के खिलाफ है क्या क्या निकलने वाला है। वो तो चलो मैं नहीं बोल रहा हूं, एजेंसी समझ ले अपना। बट बात यह है कि बाकी जो सांसद, चलिए बाकी को तो ये जो अभी कुछ प्रवक्ता बन के आ रहे हैं चैनल पे, ये तो सबको गद्दार बोल रहे हैं। इनके लिए आज से सुदीप बंदोपाध्याय भी गद्दार हो जाएगा, जिस सुदीप बंदोपाध्याय के पैर के नीचे ये उत्तर कलकत्ता में बैठे रहते थे। अब शताब्दी राय, ये लोग सब गद्दार बन जाएंगे। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि किसी का नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम क्यों आ रहा है? मतलब वो धुआं वही निकलता है जहां आग होता है पिनाश जी। जो व्यक्ति गलत है उसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो व्यक्ति गलत नहीं है। आज तो कल्याण बनर्जी के खिलाफ ईडी सीबीआई रेड तो नहीं हो रहा है, वो तो अभी भी खुल के बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं। बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस अभी हर किसी को गद्दार। सुमित रॉय के बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि भाई अभिषेक बनर्जी के पीए इतने रसूखदार हो गए, मतलब इतनी पावर थी उनके पास, किस तरह से वो काम करते थे, किस तरह से ऑपरेट करते थे? आप तो करीब से जानते होंगे, देखा होगा। मैं पिनाश जी आपको बोल रहा हूं, जो बागी 20 सांसद हैं और जो बागी करीब अभी 64-65 विधायक हैं, उनको फोन कर लीजिए। अभिषेक बनर्जी जी से मुलाकात करना और स्वयं महादेव का दर्शन मिल जाना कैलाश में एक जैसा था। पर उनके जो पीए थे, ये एमपीज को फोन करके बोलते थे ये करो वो करो। इनके पास 3-3, 4-4 टाइम के विधायक जाते थे तो सुबह 11 से 5 बजे तक खुले आसमान के नीचे बिठा के रखते थे और 6 बजे बोलते थे निकल जाओ, अभी टाइम नहीं है। नहीं, अभिषेक बनर्जी की पीए अभिषेक बनर्जी बोलता फिर भी हम मान लेते। हाँ। पीए। और मैं इसीलिए ओपन कैमरा में बोल रहा हूं कि कोई भी सांसद या कोई भी विधायक को पूछ लीजिए ये पीए का रवैया क्या था। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अभिषेक जी के हाथ में था। ये जो महान व्यक्ति है सुमित राय जी, ये आईपीएस को फोन करके बोलते थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे वोट करना है, किसको उठाना है, किसको बिठाना है। जिस दिन ये व्यक्ति अरेस्ट होगा, उसके बाद जो पेंडोरा का बॉक्स खुलेगा ना, मेरे को ये बोल रहा था ना कि मेरे को 6 साल के लिए पार्टी सस्पेंड किया है। रिजू दत्ता को तो 6 साल के लिए पार्टी सस्पेंड किया है। 6 महीना ये पार्टी नहीं रहेगा पश्चिम बंगाल में। सस्पेंशन तो बड़ा दूर की बात है, छोड़िए। रिजू दत्ता, ये जो सुमित रॉय हैं, जो पीए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? मतलब इतने करीबी, इतने रसूखदार ये कैसे होते चले गए कि आप कह रहे हैं कि भाई इनके फोन कॉल से आईपीएस काम करते थे, ये बड़े बड़े नेताओं को, सांसदों को घंटों वेट कराया करते थे। भाई अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी कराए, समझ में आता है। एक पीए, उसकी इतनी हैसियत। देखिए, जब हम लोग तृणमूल कांग्रेस करना शुरू किए थे, जब ये सब प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस में नहीं थे, तब सुमित रॉय नहीं था पिक्चर में। उसके बाद 2000 मेरे हिसाब से 2014-15 को सुमित रॉय पिक्चर में आए, क्योंकि वो पुराने टाइम से अभिषेक बनर्जी के व्यक्तिगत जानकार थे। ठीक है, उनके साथ कॉलेज में या स्कूल में ऐसा कुछ था। और उसके बाद धीरे धीरे उनका प्रमोशन हुआ। और प्रमोशन होने के बाद एक ऐसा वक्त आ गया था, क्योंकि ममता दीदी मुख्यमंत्री थे, शी वॉज नॉट एक्सेसिबल। उनके चारों तरफ 3-4 मंत्री ही थे जिनका एक्सेस था, और अभिषेक जी तो एक्सेसिबल थे ही नहीं। तो सारा चीज, पूरा पश्चिम बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पार्टी का सारा चीज हैंडल करते थे ये व्यक्ति सुमित रॉय। ही वॉज द ऑल इन ऑल। तो ठीक है, इस पर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन यहाँ पर विवेक जी भी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, मतलब ठीक है, अब रिजू दत्ता एक तर्क दे रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर कुछ गलत किया है
तो जाहिर सी बात है फिर कार्रवाई होगी। आपने मौका दिया है ना भाई, ईडी सीबीआई तो तभी पहुंचेंगी, फर्जी हस्ताक्षर होंगे तभी तो सीआईडी की टीम इंक्वायरी करेगी। नहीं होगा कुछ भी गड़बड़ तो इंक्वायरी क्यों करेगी, कोर्ट से राहत भी मिलेगी। अगर बुलडोजर तो तभी चलेगा ना जब मकान अवैध होगा। नहीं, ये किसने कह दिया आपको कि बुलडोजर तभी चलेगा जब मकान अवैध होगा? उसमें ये भी जोड़ दीजिए कि आपकी जाति और धर्म वो होना चाहिए जो बीजेपी को सूट नहीं करता। अच्छा। ये भी जोड़िए बुलडोजर में। ईडी सीबीआई कब से दूध के धुले होने हो गए? सीआईडी कब से दूध दीदी के तो धुले अदालत होने? के चक्कर लगाती हैं, खुद केस लड़ती हैं, तो वो स्टे नहीं ला सकती क्या अगर दामन पाक साफ है तो? बहुत कुछ है साहब। शुभेंदु अधिकारी का दामन साफ है, मरहूम अजीत पवार का दामन साफ है, अशोक चौहान का दामन साफ है, हेमंत बिश्व शर्मा चले गए उनका दामन साफ था। और आपके चैनल पे मैंने कहा था बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं धोबी घाट बन चुकी है, तो धोबी घाट पे जो भी आएगा उनका दामन साफ। जो धोबी घाट पे नहीं आया उसके खिलाफ ये सारी एजेंसी पहुंचेंगी। रिजू दत्ता हो गए, बीजेपी के प्रवक्ता हो गए, वो ताली बजाएंगे, बोलेंगे देखो साहब लॉ ऑफ द लैंड एक्ट कर रहा है। यही हो रहा है ना। तो ये देखिए बायस्ड एजेंसीज हैं। मैं तृणमूल कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये सारा का सारा दूध का धुलापन, ये सारी सच्चाइयां, ये सारा का सारा मॉरल एथिक्स, ये सब इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद क्यों सामने आ आप रहा ये कह रहे हैं है? अभिषेक बनर्जी बहुत ईमानदार शख्सियत हैं, ममता बनर्जी की सरकार बहुत ईमानदार थी। ये जो मैं कह तमाम नहीं रहा। उनके खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, झूठी हैं, ये राजनीति से प्रेरित है। आप सुनिए, हम लेफ्ट से, हम कम्युनिस्ट हैं। हाँ। हमारी पार्टी के दफ्तरों पे ताले लगाए गए, हमारे कैडरों को मारा गया तृणमूल के समय में। मैं बता रहा हूं आप, पंचायती राज के जब चुनाव थे तो हमें पर्चे भी नहीं भरने दिए गए, वो अलग बात है, हम लड़ते थे। लेकिन हम तब लड़े जब तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी सत्ता में थे। आप खुल के लड़ाई तब करिए ना अगर आपको कुछ गलत लग रहा है। आज एक आदमी नहीं, ऐसा थोड़ी कि सत्ता चली गई तो आप सिंपैथी में उनको क्लीन चिट दे देंगे। जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अगर आपको पहले भ्रष्ट लग रहे थे तो आज नहीं लगेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। 4,000 ईवीएम मशीनें जल गई, पता नहीं कैसे जल गई, क्या हो गया। ऐसे आपको सवाल उठाइए, मैं मना नहीं करी विवेक जी, लेकिन मैं आपसे ये भी तो पूछ रही हूँ ना कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर ये सारे केसेस, भाई अभिषेक बनर्जी ममता सरकार को आप लोगों ने भी तो करप्ट कहा ना, ऐसा तो नहीं आप लोगों ने नहीं कहा? जी बिल्कुल। मैं एक सवाल कर सकता हूँ विवेक जी से? लेकिन अब क्योंकि वो हार गई तो आप उनके लिए सिंपैथी रखते हुए कह रहे हैं वो बिल्कुल पाक साफ हो गई, ईमानदार हो गई। कोई सिंपैथी नहीं है। आप उनको हराइए, आपने उनको सही तरीके से, सही तंत्र से नहीं हराया। आपने चीटिंग करी, चोरी करी, बाद में ईवीएम की मशीनें आपने जलाई, आपने प्रजातंत्र को अभिषेक धोखा बनर्जी किया। के ऊपर ये जो तमाम मामलों में कार्रवाई हो रही है, आप ये कह रहे हैं अभिषेक बेगुनाह है, ईमानदार है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अगर अभिषेक बनर्जी, सुनिए ना, कल्याण बनर्जी का सिर फोड़ दिया, कल्याण बनर्जी भी करप्ट। घर घर जाकर के हर पंचायत, हर गांव के अंदर आप पीट रहे हैं तृणमूल के कार्यकर्ताओं को, क्या फर्क पड़ता है? सारे करप्ट। ये सब बातें जो है ये बीजेपी। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी मीटिंग अटेंड करेंगे उन सांसदों की जो तृणमूल से टूट रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी साहब, आप तो पूर्ण बहुमत में हैं, आपका क्या लेना देना उन एमएलए से या उन सांसदों से? तो ये बीजेपी जो है इसको अपने बिल पास कराने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है। बेसिक गेम ये है, सभी राज्यों के अंदर सरकारों को। ठीक है, रिजू दत्ता कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। रिजू, आपको मौका दूंगी मैं जरा। गार्गी नंदी रॉय भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गार्गी नंदी रॉय, ठीक है, अब ये भी तो सवाल उठता है ना कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर सारी कमियां, सारी खामियां आपको सत्ता जाने के बाद ही नजर आ रही हैं, उससे पहले नजर नहीं आ रही थी। और सिर्फ उसी खेमे में भाई टीएमसी करप्ट थी तो ऑन होल करप्ट थी ना, ऐसा तो नहीं है जो दीदी के साथ खड़े रह गए वही करप्ट है जी। जो आपके साथ चले गए वो एकदम क्लीन चिट हो गई उनको। जी पिनाज जी, मुझे बोल रही है ना? जी गार्गी नंदी रॉय, यू कॉल माय नेम ना? यस। हाँ पिनाज, बात ये है कि ये जो पूरे जो टीएमसी पार्टी है जो हो रहा है ना, वी आर नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि ये होना था, क्योंकि ये पार्टी जो है ना ये ट्रांजैक्शनल पार्टी है, इसका तो कोई विचारधारा नहीं था। तो विचारधारा नहीं होता, कम से कम एक कार्यसूची योजना होती है। लेकिन टीएमसी ऐसे पार्टी रही कि पिछले कुछ सालों से वो उसका कोई कार्यसूची भी नहीं था, तो वो उगाहीबाज और हफ्ताखोरों की पार्टी हो गई, हफ्ताखोरों की सरकार हो गया। आपको ये दिख ही रहे हैं कि कितने सारे काउंसलर्स अरेस्ट हो रहे हैं। एक काउंसलर 500 करोड़ 1000 करोड़ बना लिया, पहाड़ खरीद लिया, उनके घर से, उनके ऑफिस
से क्या फ्लड रिलीफ का कंबल से शुरू करके दवाई क्या क्या मिल रहा है। तो ये तो मतलब वीडियो में हमें दिख रहा है, तो ये तो प्रूफ करने की बात नहीं है। और जन आक्रोश है, लोगों से पैसा लिया इसलिए तो कट मनी वापस दे रहे हैं। और जो अभिषेक बैनर्जी, और देखिए बंगाल के एक इतिहास है पिनाज, यहाँ पे गुंडे हमेशा से राज किया। देखिए सिद्धार्थ शंकर के जो गुंडे थे वो सीपीएम में आए थे, सीपीएम के गुंडे ममता दीदी के पास आए, और वही गुंडे अभी बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुंडे तो रास्ते पे है, पर गुंडों के लीडर जो पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं खराब तो वो अभी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सेव करने के लिए। ये हो रही है बात, लेकिन बीजेपी को इसमें आना नहीं चाहिए। बंगाल में बीजेपी के पास 208 सीट्स है, जरूरत नहीं है बिल पास करवाने के लिए वो लोग ऐसे सपोर्ट दे दे, क्योंकि ये लोग भयानक लोग हैं पिनाज। ये जो लोग हैं कोई भी तो मतलब सब लोग भ्रष्ट है। कौन थे? अभिषेक बैनर्जी तो भ्रष्ट है, पहले से ही सीबीआई चार्जशीट में नाम है। जैसे ऑलरेडी रिजू ने बोला, कोयला, गाय, आप नाम लीजिए, बालू, कुछ भी नहीं छोड़ा, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, तो सब में उनका नाम है। और बाकी जो भड़काना लोगों को मन, आज सोचिए ये जो लीडर्स पार्लियामेंट में बैठे हैं, आना चाहते हैं इस तरफ, एनडीए के तरफ, अगर आज टीएमसी जीत जाती तो क्या होता? कितने लोगों की मौत होती, हत्या होती, कितने लड़कियों की रेप होती। आज सीआईडी ने एक केस किया, एफआईआर हुआ इसके अगेंस्ट में, अभिषेक के अगेंस्ट में, भड़काऊ भाषण के लिए। तो जून मालिया ने भी तो बोला था उसके अगेंस्ट में, मैं देखना चाहती हूँ केस। ठीक है, बात बिल्कुल वाजिब है कि भाई ऐसा तो नहीं है सिर्फ वही सिलेक्टिव करप्ट रह गए, वही सिलेक्टिव गलत रह गए जो बीजेपी के साथ चले गए, साथ नहीं गए। पता है टीएमसी के अगेंस्ट बोलती हूँ, हाँ नहीं लेना, बीजेपी को लेना नहीं चाहिए, पिनाज नहीं ले रहे, नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मैं बोलूंगी। और ये काकोली घोष दस्तीदार क्यों आए उनके, मैं एक चीज बोल लेने दीजिए, काकोली घोष दस्तीदार के एरिया में जो काउंसिलर, उनका बुरा राइट हैंड था अरुण भौमिक, उसका भी अरेस्ट हो गया, बहुत करप्शन किया। उसके पत्नी जब गए लोगों ने चोर चोर बोला, तो इसीलिए तो सारे पोस्ट छोड़ दिए। तो टीएमसी के कोई लोग जो बहुत पहले छोड़ दिया, जो सीपीएम के अगेंस्ट ज्वाइन किया था वो अलग है, लेकिन जो लोग थोड़ा भी अच्छे थे वो लोग पहले छोड़ दिया 5-7 साल पहले। ये 5 साल में जो हुआ वहां पे बंगाल में भ्रष्टाचार तो हुआ ही भयानक। आपको देखा पार्थो चैटर्जी वाला केस, सारे शिक्षा दफ्तर पूरा चले गए जेल में, ये तो हुआ। फिर कितनी हत्या हुई, 2021 पोस्टपोल वायलेंस से लास्ट ईयर हरगोविंद दास चंदन दास की मृत्यु, हत्या, फिर आरजीकर, क्या नहीं हुआ। तो इसके बाद भी जो 4 तारीख तक टीएमसी के साथ थे, तो वो कोई लोग तो मतलब सही तो है नहीं है, कोई भी नहीं। मैं तो सोच रही थी शायनी चले गए मदीना, अचानक दिख रहा है कि सुन रही। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। रिजू दत्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रिजू, बात में तो दम है भाई। नहीं, गार्गी जी के बात में तो दम है ही, इसमें कोई दौरा नहीं है। पर बात यह है कि वो साफ है कि ना साफ है, ये तय करेगी कौन? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी तभी ना कुछ पता चलेगा, अगर नहीं करेगी तो पता कैसे चलेगा? अभी गार्गी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। आज के डेट में जब ये डिबेट हो रहा है, तब शताब्दी रॉय और हमारे सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, मेरे भूतपूर्व पार्टी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, अभी दोनों भूपेंद्र यादव जी के फ्लैट में हैं। कल संडे के शाम को ये सारे 20 सांसद भूपेंद्र जी के फ्लैट में मीटिंग करेंगे, जहां पर बंगाल के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तो ये तो फैक्ट्स है जो देश के सामने है। अब देश के हित में कुछ बिल्स आएंगे पार्लियामेंट में, वो पास कराने के लिए कुछ भी हिसाब लगाया जा सकता है, पर वो अलग बात है। पर मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं, विवेक जी बहुत कुछ बोले। अच्छा विवेक जी, एक बात बताइए कि आपका केरल में सरकार था, अभी आपके किसी राज्य में सरकार नहीं है टीएमसी जैसे, बट केरल में तो बीजेपी भी नहीं है, केरल में सरकार कांग्रेस का है, तो आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री के घर पे ईडी क्यों पहुंच गई थी? तो मतलब पिनरई विजयन अब अभिषेक बनर्जी सेम कैटेगरी के हैं, दोनों के ही ईडी रेड कर रही है और दोनों ही सारी शरीफ व्यक्ति है, उनका कोई गलती नहीं है। नहीं, लेकिन रिजू दत्ता जी, जो 20 सांसदों की लिस्ट आपको नजर आ रही है, जो 19 सांसदों की, क्या उसमें आपको पार्टी की इतनी इंटरनल बातें पता है? आपको पार्टी की इतनी इंटरनल बातें पता है, कौन क्या करता था, कैसे करता था? 19 के 19 को आप क्लीन चिट दे देंगे क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, बात यह है कि मेरा क्लीन चिट देना नहीं, मैं आपके भाई, आप ओपिनियन अगर अभिषेक बनर्जी पे दे सकते हैं, सुमित रॉय पर दे सकते हैं, तो 19 पर भी दीजिए ना ओपिनियन। आप पार्टी से जुड़े रहे थे, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सिर्फ वही पार्टी। नहीं भाई, अगर आप पार्टी से जुड़े रहे थे तो पार्टी के हर सांसद के बारे में आपको कुछ तो खबर होगी ना। आपने अपनी कोई स्पेसिफिक स्टडी सिर्फ अभिषेक बनर्जी और सुमित रॉय पे तो नहीं की है। पिनाज जी, मैं आपको एक चीज, वो 19 आपको ईमानदार लगते हैं? देखिए, एक व्यक्ति को आप चोर कब बोलेंगे? जब उसको पुलिस पकड़ेगा और कोर्ट में प्रमाण होगा उसने चोरी किया और उसको सजा मिलेगी। अब जिसका इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ, मैं उसको चोर कैसे बोल दूं व्यक्तिगत?
और मैं जो अभिषेक बनर्जी को भी तो पुलिस ने नहीं पकड़ा ना साहब। नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं उनके नाम आ रहे हैं, मैंने कहा आप कह रहे हैं युवराज चक्की पीसेंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूं माहौल तो वैसे ही बन रहा है। ईडी से आज अब देख लीजिए 13, 14, 15, 16 आने वाले इन 4 दिनों में अभिषेक बनर्जी जी को 2 बार ईडी 2 बार सीआईडी के पास जाना है। 13, 14, 15, 16 और ये अभी हर हफ्ते होने वाले। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि अभिषेक बनर्जी गिल्टी है, मैंने बोला ईडी, सीबीआई, सीआईडी, वेस्ट बंगाल पुलिस, कलकत्ता पुलिस, उनको लेके तफ्तीश करिए, उनको लेके जांच करिए और उनका नाम आ रहा है। कल्याण बनर्जी का नाम नहीं आ रहा है, महुआ का नाम नहीं आ रहा है। नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ ना, बाकी सारे जो सांसद हैं, काकोरी घोष दस्तेकार की बात कर लें, हम बाकी सारे जो सुदीप बंदोपाध्याय की बात कर लें, माला रॉय, प्रसून बनर्जी, जून माल्या, ये सब, अबू ताहिर खान, ये जो तमाम जो बागी सांसदों की बात कर रहे हैं, वो आपकी नजर में उन्होंने कोई टीएमसी में करप्शन नहीं किया? नहीं, आज की डेट पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भाई मैं पूछ रही हूँ रिजू, आप तो पार्टी को बहुत करीब से जानते हैं ना। तो आज के डेट के हिसाब से तो वो दूध के धुले हुए हैं। ये तो आपकी नजर में पूछ रही हूँ मैं, छोड़िए सामने वाले की नजर में क्या हुए क्या नहीं हुए। रिजू दत्ता तो इनसाइड स्टोरी लाते हैं ना, सब कुछ पता है उन्हें पार्टी के अंदर का। तो पार्टी के सिर्फ बेईमान आदमी सिर्फ अभिषेक बनर्जी थे, सुमित रॉय थे। मैं बोल रहा हूं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इनके ऊपर नहीं हो रही है। नहीं, इनमें से कौन कौन कैसा था ये तो बता दीजिए मुझे। आपकी इनसाइड स्टोरी और इनसाइड रिसर्च जो है सिर्फ 2 ही लोगों पर सीमित हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपने पार्टी में इतने साल इतने करीबी गुजारे हैं। मैं बोल रहा हूं पिनाश जी, अभिषेक जी महामानव हैं और ये सब नॉर्मल इंसान हैं। अच्छा। तो महामानव के ऊपर कार्रवाई हो रही है, मानव लोग अभी तक कार्रवाई के दायरे में नहीं आए। अगर नहीं होती है तो ये दूध के धुले है, अगर कार्रवाई होती है, अरेस्ट होता है, कुछ कोर्ट में प्रमाण होता है, तो वो उन्होंने गलतियां की है। तो रिजू दत्ता भी इनको दूध के धुले होने की चिट दे रहे हैं, क्लीन चिट 19 लोगों को जो बागी। आज देखिए पूरा टीएमसी मुझे गद्दार कह रही है, पूरा टीएमसी मुझे ये बोल रहा है वो बोल रहा है, पर बीजेपी आज मुझे बागी बोल रही है। तो बात ये नजरिया का फर्क है। नहीं, वही तो कह रही हूँ, आप तो विसल ब्लोअर बन रहे हैं ना, तो विसल ब्लोअर पूरे बनिए ना। 28 में से सेलेक्टिवली मत बताइए ना कौन खराब था। भाई ऐसे तो है नहीं कि सारा काम अभिषेक बनर्जी अकेले कर रहे होंगे, विधायकों का साथ तो मिला होगा ना रिजू दत्ता जी। पिनाश जी, आप 28 में से 20 को अलग कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि 1 महीने में पूरा 28 हो जाए, तो फिर आप तय कैसे करोगे कौन सही है कौन गलत है? इन लोगों की कुछ और की इनसाइड स्टोरी बता दीजिए मुझे, जो मर्जी कुछ आए, नंबर जिसका तो नाम लेने का मन करे आपका, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। नहीं, सब मेरे लिए बहुत अच्छे, सबके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता। मेरा तो सबसे अच्छा रिश्ता अभिषेक जी के साथ था। सबसे अच्छा रिश्ता तो मेरा अभिषेक जी के साथ था। अच्छा, हाँ, सबसे गहरा रिश्ता मेरा उनके साथ था। बताती हूँ आपको। अभी से सुनिए विवेक जी, आज ओपन टीवी में बोल रहा हूं, मैंने रिश्ता खत्म नहीं किया। जब मेरे परिवार के ऊपर ये जो तृणमूल के गुंडे भगवा गुलाल लगा के चढ़ गए थे ना, अभिषेक बनर्जी को 550 फोन किए थे मैंने, और उनके पीए को उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्होंने गद्दारी की कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने गद्दारी की हमारे साथ, उन्होंने गद्दारी की कर्मियों के साथ। आज इसलिए उनको भुगतना पड़ा। अ लीडर शुड स्टैंड विद देयर कैडर। तभी आप लीडर हो अगर आप कैडर के साथ खड़े हो। इसलिए आज भी मैं बीजेपी के कैडर में आपको बोल रहा हूं, मैं टीएमसी से निकलने के बाद भी बोल रहा हूं, ममता बनर्जी इज अ लीडर, अभिषेक बनर्जी इज नॉट अ लीडर। आपको देती हूं। ठीक है, ये अच्छा चल रहा है कि ममता बनर्जी सबकी लीडर हैं, सबको दिक्कत अभिषेक बनर्जी से है। एक बागी गुट है उसकी लीडर ममता बनर्जी है। मैं देती हूँ आपको एक इनसाइड स्टोरी। नहीं, इसका पिनाश जी, ठीक है, एक मिनट, गार्गी नंदी रॉय भी कुछ बोलना चाह रही है जी। हाँ, आप इनसाइड स्टोरी बोल रहे थे ना पिनाश। 2 चीज मैं बोलूंगी इसमें। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब इलेक्शन के टाइम, जब रिजल्ट एग्जिट पोल और काउंटिंग, जब हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए थे, तब मेरे साथ जो टीएमसी के जो पर्सन थे ना, टीएमसी से, आपको पता नहीं बिहाइंड कैमरा वो इतना गाली दे रहा था अभिषेक को, आईपैक को, और जैसे एंकर पूछ रही थी तो टीएमसी के लिए बोल रहे थे, तो मैं खुद चौंक गया कि पूछे हम लोग जब एक साथ बैठे हुए हैं तो कैसे बात कर रहा, तो ही वॉज वेरी अपसेट। तो मैंने ये देखा कि लोग गुस्से में थे, लेकिन बोलना पड़ रहा है तो बोल रहे थे पार्टी के लिए। दूसरी बात, मैं बीजेपी को ये बोलना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों की ये जो इलेक्शन मैंडेट है, ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है, ये उगाईबाजों हफ्ताखोरों के खिलाफ है, ये हिंदुओं की वोट है। तो ये इनसे तो मतलब बीजेपी को अगर ये वोट रखना पड़ेगा ना, तो बीजेपी अगर ये टीएमसी के ये लोग जो है, जो बागी बोलिए कुछ, इनको अगर लेंगे तो बहुत तभी अगर लेंगे ना तो सीपीएम के वोट वो लोग तो कह रहे हैं भाई कोई साथ देने आना चाहता है, हम पार्टी में थोड़ी ले साथ देने आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है भाई। संख्या गणित तो उन्हें भी टटोलना है ना। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बाहर से सपोर्ट, ठीक है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बाहर से इशू में ठीक है सपोर्ट दे, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भाई, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर
विंडेटा पॉलिटिक्स होती तो जो आपके साथ बाकी के सांसद रह गए हैं, बाकी के विधायक रह गए, उनके खिलाफ भी केस दर्ज हो रहे होते, उनके खिलाफ भी ईडी सीआईडी आ रही होती। कुछ चुनिंदा नामों के पास ही तो आ रही हैं, गलत होंगे तभी आ रही है, रिजू दत्ता कह रहे हैं। नहीं, आप मुझे खाली ये बता दीजिए पिनाक जी, नहीं रिजू दत्ता के दबाव का जवाब दे दीजिए, परेशान है, उसको मेंटल पीस की जरूरत है, रोज टीवी डिबेट में आ रहा है, कम से कम फैमिली के साथ रोज तो आप भी आ रहे हैं स्वयं प्रकाश जी, ऐसा ना करें। मैं आपको रोज देखती हूँ, रोज मैं तृणमूल कांग्रेस में हूँ, ये तो टीएमसी का प्रवक्ता नहीं है, इसको घूमने जाना चाहिए, परेशान, इसकी फैमिली पे अटैक हुआ, 1 घंटे में इसने अभी कहा 550 फोन किए, अरे 4 बजे तो ये भाग गया पार्टी छोड़ के। 1 घंटे में अगर 60 फोन होते हैं, 550 फोन करने में 10 घंटे लगते हैं, तो 4 बजे पार्टी छोड़ के जो आदमी भाग गया, वो आदमी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये इसने मुझे ये भी कहा कि स्वयं प्रकाश पुरोहित अभी आया, 4 साल 5 साल। सुनिए, मेरा रायदा हाथ कटा हुआ है, ये मैं टीवी चैनल पे दिखा रहा हूं। 13 मई 2011 में काउंटी गजट में था, काउंटी गजट की हैसियत से उस समय न रिजू दत्ता था न स्वयं प्रकाश पुरोहित, मगर एक कर्मी ममता बनर्जी के आदर्शों को मानकर एक कर्मी के रूप में था। 17 मई को मेरा एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से एक्सीडेंट हुआ और मेरा दाहिना हाथ चला गया। उसके बाद दल ने, अभिषेक बनर्जी ने मुझे आज अगर मैं टीवी में बोल रहा हूं और मुझे एक बोलने की जगह दी गई है, सच्चाई यह नहीं है। देखिए, चोर हर पार्टी के अंदर में है, भ्रष्टाचार इस देश में ब्यूरोक्रेसी में भरा हुआ है। अभिषेक बनर्जी साफ है, उनका दामन पाक साफ है, कोई टेंशन तो नहीं है सर। चोर हर पार्टी में है, लेकिन वो चोर भाईपो तो नहीं है ना, ये पूछ रही हूँ मैं। आपकी ईमानदारी की कदर करती हूँ। आपने जो कहा कि चोर हर पार्टी में है, भ्रष्टाचार हर पार्टी में है, ठीक है, लेके आएगा आने वाले समय में, तो वो तो जेल में होना चाहिए था ना, जेल में होना चाहिए था। जो आदमी, उस आदमी को आप छोड़ दे रहे हो बेल पे, जो आदमी को आप चार्जशीट नहीं करते हो, तो उसको ये क्वेश्चन है। अगर अभिषेक बनर्जी गलत है, सरेआम उसको फांसी पे लटका दीजिए। 2 साल होने आ गए, आरजी कर की जो अभया है, उस अभया को आज तक न्याय नहीं मिला है। 40 दिन हो गए इस सरकार को भी आए हुए, जांच कर रहे हैं 4000। अच्छा चलिए, एक चीज बता दीजिए, बाकी तमाम मामले जो हैं अदालत में जाएंगे, सुनवाई होगी, वेंडेटा हो सकता है, लेकिन ये जो फर्जी दस्तखत वाला मामला है ना, बहुत ताजा है। अब इसमें आर पार होगा। बाकी जो स्कैम होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, उसमें बड़ी कार्रवाई होती है, फाइलें जांची जाती हैं, गवाहियां होती हैं, इसमें तो साफ पता चल जाएगा। तो इसीलिए कि अभिषेक सीआईडी के सामने पेश होने से बार बार मुकर रहे हैं, अदालत को इंटरवीन करना पड़ा कि भाई जाके बातचीत करो, पेश हो। उस कागज में उनका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, नीचे हस्ताक्षर किसके हैं? नहीं, अभिषेक बनर्जी विधायक है क्या? अच्छा, वो तो लेटर है, आप गलत बात कर रही है, आपको खुद को नहीं पता। नहीं, बता दीजिए ना, मैं समझने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर जो है, सुनिए, जिसने भी अगर जिसने भी उसमें, उसकी तो जांच सीआईडी कर रही है। क्या बोलना चाहते हैं कि ये कुछ हुआ ही नहीं? अच्छा, तो अभिषेक बनर्जी को क्यों तलब किया जा रहा है? बेचारे वो तो विधायक भी नहीं है, उन्हें क्यों तलब किया जा रहा है? वो लेटर उनके एक्नॉलेजमेंट के साथ नहीं गया है क्या? मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, पार्टी में एक मिनट सुनिए ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कंप्लेनेंट कौन है? हमारी पार्टी का व्यक्ति है। अरे सुन तो लीजिए एक मिनट, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये एक लेटर पहुंचता है, इसमें फर्जी हस्ताक्षर है, तो अभिषेक बनर्जी को क्यों बुलाया जा रहा है? बेचारे, उनकी तो कोई गलती नहीं है, क्यों बुलाया जा रहा है? मुझे समझा दीजिए ना। मेरी बात सुनिए, इस लेटर को मैं एक्नॉलेज नहीं कर रही, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं इसको एक्नॉलेज करने की, जैसा कि आप पाक साहब बता रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी को क्यों बुला रही है सीआईडी? बता तो दीजिए, समन पे समन क्यों भेज रही है? मैं बता दूं, मैं असली कहानी बताऊं? नहीं, असली कहानी तुमको, तुम्हारी कहानी की वैल्यू क्या है? असली और नकली? तुम असली नकली बहुत बोलते हो, तुम खुद असली बन जाओ या नकली बन जाओ। पहले टीएमसी तुम जाओ, या तो ऋतु दत्तो के साथ या शुभेंदु के साथ जाओ, कहीं एक जगह तो जाओ, सीपीएम में जाओ, कांग्रेस में जाओ, कहीं जाओ। ये झूठ मूठ का युवराज गिरफ्तार। पिनाक जी बताइए, थोड़ी शर्म करो। कौन दे रहा है पैसे? ऐसी बात। अरे छोड़िए, देखिए इस तरह की बातें ना करें स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। मैंने आपसे एक सीधी बात की, आपने मेरे ज्ञान पे सवाल उठा दिया। मैंने कहा आप मेरे ज्ञान चक्षु खोल दीजिए। आपसे मैंने कहा कि भाई अभिषेक बनर्जी की कोई गलती नहीं है उस फर्जी दस्तखत मामले में, तो क्यों बुलाया जा रहा है? आपने अभी तक ये नहीं बताया। आपको जिसको जो कुछ गरियाना था आपने गरियाया। मैं बता दूं पिनाक जी, ठीक है रिजू दत्ता जी, क्लोजिंग रिमार्क फटाफट से। जी। देखिए, ये कहानी ऐसा हुआ था कि 80 विधायक आए तृणमूल कांग्रेस को। अब वहां पर जब दीदी के घर में मीटिंग हुआ था, जहां पर अभिषेक जी भी मौजूद थे और काफी सारे विधायक मौजूद थे, वहां पर एलओपी और चीफ व्हिप चुनने का बात हुआ।
कुछ लोगों ने सहमति दी शोभन देव चट्टोपाध्याय के नाम पे, कुछ लोगों ने सहमति नहीं दी। बट अभिषेक बनर्जी, बीइंग अभिषेक बनर्जी द क्राउन प्रिंस ऑफ बंगाल, उन्होंने क्या किया, अब पार्टी के लेटर हेड पे नेशनल जनरल सेक्रेटरी की जगह पे साइन करके उन्होंने बाकी लोगों का साइन फर्जी करके भेज दिया स्पीकर को। उन्होंने सोचा तृणमूल की सरकार चल रही है, जैसा होगा वैसा होगा, और जिन लोगों ने साइन नहीं किया उन्होंने स्पीकर को कंप्लेन करके आप ये कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने साइन करके भेज दी? चलिए ठीक है, अब आपको चलिए ठीक है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, सीआईडी से संबंध है भाई, पेशताश होना है, बातचीत हो जाएगी, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इतना जरूर पता है कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो 4 मई के बाद, नतीजे आने के बाद भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी गरमाई जरूर रहने वाली है।